हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे क्लास 6 की जो है ज्योग्राफी का कोर्स जो है वो कर रहे थे एंड दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसे हम जो है एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है द अर्थ आवर हैबिटाट, राइट। तो इस बुक के जो है हम पहले ही 5 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम जो है मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, राइट। हमारी धरती की जो है लैंड फॉर्म्स होंगे, जैसे प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज, माउंटेन रेंजेस, राइट। इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे एंड डिटेल में बात करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक्स को जो है कवर करेंगे। एनसीईआरटी को पढ़ने का जो है मेन मतलब ही हमारा यही है कि हमें जो है पहले बेसिक्स को कवर करना है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है वो आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगी, राइट। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड करवाती है, राइट। दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग द एनसीईआरटी फर्स्टली एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स दी हमारे जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है उनकी तरफ। ओके, सो चैप्टर नंबर 5 में हमने जो है मेजर डोमेन्स जो होते हैं हमारे अर्थ के, राइट, उसके बारे में बात की थी। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर लैंड फॉर्म्स। एंड ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड आपको जो है यहाँ पे डेली लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो भी फ्री में आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड इसका लिंक जो है वो नीचे यहाँ पे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी। डायरेक्टली वहां पे जाके आप जो है उसे फॉलो कर सकते हो, राइट, उसके ऊपर क्लिक करके। सो दिस इज अबाउट मी एंड डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 को, डेट इज द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, राइट। तो लैंडफॉर्म्स में हमारे पास जो है कई सारी चीजें आती हैं। हमारे पास सबसे पहले प्लेन्स आते हैं एंड आफ्टर दैट हमारे पास माउंटेन्स आते हैं, राइट। माउंटेन्स के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे पास वैली भी है, ओके। एंड वैली के बाद हमारे पास हम बोल सकते हैं कि और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लेट्यूज आ जाती हैं, ओके। तो इनके बारे में हमें यहाँ पे बात करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारी जो धरती है वो हर जगह पे सेम नहीं है एंड धरती पे जो है इनफाइनाइट वैरायटी है लैंडफॉर्म्स की, जैसे कि ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं एंड माउंटेन्स भी यहाँ पे कई तरह के माउंटेन्स होते हैं। देन वैलीज होगी, प्लेट्यूज होगी, ओके। तो कुछ पार्ट जो है हमारी लिथोस्फेयर का, यहाँ पे लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं। लिथोस्फेयर के बारे में हमने जो है चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था, राइट। उसमें हमने देखा था कि डोमेन्स कौन कौन से होते हैं, लिथोस्फेयर कौन सा पार्ट होता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ पे, राइट, हमारी धरती का, दैट इज कॉल्ड एज अ लिथोस्फेयर। एंड वो जो पार्ट है वो रग्ड भी हो सकता है, मीन ऊबड़ खाबड़ वाला भी हो सकता है, या फिर जो है वो टोटली फ्लैट भी हो सकता है, राइट। इस तरह का भी हो सकता है या फिर टोटली जो है वो फ्लैट भी हो सकता है, राइट। तो अब ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, ये जो यहाँ पे अलग अलग तरीके की लैंडफॉर्म्स बनी हुई हैं, ये बनते किस तरह से हैं, राइट। तो ये यहाँ पे दो प्रोसेसेस से बनते हैं, राइट। दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं डेट कि जिस आप जो है आप हैरान हो गए कि जिस धरती के आप ऊपर आप जो है बैठे हुए हैं या फिर खड़े होते हैं, राइट, वो जो है स्लोली मूव करती ही रहती है। तो नीचे से यहाँ पे वो मूव करती ही रहती है एंड विद इन द अर्थ के बीच में यहाँ पे जो है कई सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं। यहाँ पे हमारे पास धरती के नीचे प्लेट्स भी हैं, राइट, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, राइट, इंडोजेनिक प्लेट्स हैं। तो इनके बारे में, सबके बारे में हम जो है अपने आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। हम पहले यहाँ पे बेसिक्स को जो है वो कवर कर लेते हैं। तो विद इन दी अर्थ, जैसे कि आप जानते हो कि कंटिन्यूसली जो है कई सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं। यहाँ पे धरती के नीचे से भी जो है फोर्स लगता है, धरती के नीचे भी फोर्स होता है, राइट। जो हमारा लिथोस्फीयर है उसके नीचे भी यहाँ पे फोर्स होता है। तो वो यहाँ पे फोर्स जब ज्यादा पड़ जाता है तो वहां से जो जगह है वो ऊपर उठ जाती है, राइट। कई बारी जो है फोर्स नीचे की तरफ भी लगता है यहाँ पे। कई बारी जो फोर्स है, जैसे कि ये होगी आपकी धरती होगी एंड यहाँ पे जो है आपके पास आपको जो फोर्स है, यहाँ पे आपका मैग्मा होता है धरती के नीचे, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्मा का फोर्स जो है वो यहाँ पे लगता रहता है, ऊपर की तरफ भी लग सकता है एंड यहाँ पे ये ऊपर की तरफ लगेगा तो वहां से जो लैंड है वो ऊपर उठ जाती है जब ये फोर्स लगता है। तो इसी फोर्स की वजह से ही जो लैंड है उसकी शेप बनती है। जब यहाँ पे फोर्स जो है वो ज्यादा लग जाएगा तो लैंड वहां से ऊपर उठ जाएगी एंड कई बार जो फोर्स है वो नीचे की तरफ भी जाता है, ओके। तो हो सकता है कि वो लैंड जो है वो नीचे यहाँ पे धंस जाए, तो नीचे भी जा सकती है लैंड, राइट। इस तरह की लैंड भी हो सकती है।
राइट तो इसी की वजह से, इस फोर्सेस की वजह से ही, इस तरह की मूवमेंट्स की वजह से ही यहाँ पे जो है ये सारी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। इन फोर्सेस की वजह से ही जो है ये सारी लैंडफॉर्म्स जो है वो बनती हैं। ओके, तो दो तरीके हैं यहाँ पे, राइट, दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ओनली ये जो है ये तो हो गया आपका इंटरनल प्रोसेस, जो कि धरती के बीच में ये सारे प्रोसेस होते हैं, जो फोर्सेस यहाँ पे लगते रहते हैं, इसे हम जो है इंटरनल प्रोसेस भी बोलते हैं, मीन धरती के बीच वाला। ओके, एंड ये जो हो गया द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू द अपलिफ्टमेंट। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे धरती जो है वो ऊपर भी जा सकती है, अपलिफ्ट भी हो सकती है, या फिर जो है वो सिंक भी हो सकती है, या फिर जो है वो नीचे भी जा सकती है। तो इसी मैग्मा की वजह से यहाँ पे जो है फोर्स लगती है, नीचे धरती के फोर्स होता है। ये फोर्स किस तरह से बनता है, ये मैग्मा क्या होता है, इन सब के बारे में हम जो है आने वाली जो चैप्टर्स हैं या फिर जो नेक्स्ट NCERTs होंगी क्लास 7th की जैसे, उसमें हम पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ पे लैंडफॉर्म्स के बारे में देख लीजिए। ओके, तो इस फोर्सेस की वजह से ही यहाँ पे जो है ये फोर्स कहाँ से लगता है, ये धरती के इंटरनल से लगता है, इंटरनल पार्ट से। तो इसे हम जो है इंटरनल प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके, तो पहला हो गया हमारे पास इंटरनल प्रोसेस दैट लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट और द सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट द सेवरल प्लेसेस। ओके, सो सेकंड कौन सा होता है, सेकंड होता है हमारे पास एक्सटर्नल प्रोसेस। अब जो धरती के, सपोज ये आपकी सतह होगी, ये आपकी धरती होगी, तो यहाँ ये हो गया यहाँ पे इसका आउटर पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इसका एक्सटर्नल पार्ट हो गया धरती का। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे नीचे हो गया इसका इंटरनल पार्ट, राइट। तो इंटरनल का तो हमने यहाँ पे देख लिया, इंटरनल प्रोसेस जो होते हैं वहां से फोर्स लगती है, जिसकी वजह से जो है ये लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं, धरती या ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। अब एक्सटर्नल प्रोसेस भी होते हैं। क्या होता है, सपोज यहाँ पे आपके पास कोई पहाड़ी है, राइट, या आपकी यहाँ पे माउंटेन है सपोज बनी हुई है, एंड यहाँ से जो है लगातार यहाँ पे कोई पहले पेड़ था इस तरह से, तो जब उस पेड़ को यहाँ पे काट दिया गया है, राइट, यहाँ से जब इस पेड़ को काट दिया गया है, तो सपोज यहाँ पे बारिश हो गई, जब यहाँ पे जो ऊपर वाली मिट्टी है वो क्या होगी, वो नीचे आ जाएगी, राइट, ये जो मिट्टी है वो नीचे आ गई, एंड ये सारी मिट्टी जो है, ये जो स्टोन्स है या फिर जो बोल्डर्स हैं, वो यहाँ पे आके जो है डिपॉजिट हो गए। ओके, तो इसे हम जो है डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। ये जो सारी मिट्टी है, जब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से जो है ये यहाँ से क्या हो गया, ये मिट्टी जो है ये वेयरिंग होगी इसकी, मीन यहाँ से जो है ये निकल गई, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे वेयरिंग डाउन बोलते हैं। एंड यहाँ से ये वेयरिंग होके जब एक जगह पे जाके ये इकट्ठी होगी, एक जगह पे जाके जो है वो जाएगी, वहां पे टिकेगी भी, राइट, उसे हम डिपॉजिट बोल देते हैं। तो इसी डिपोजिशन की वजह से जब एक यहाँ पे नई लैंड बन जाती है, ओके, ये नई लैंड यहाँ पे बन गई है, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि इस तरह से ये एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया। ओके, मीन रीबिल्डिंग हो गई लैंड की सरफेस की, ये जो सरफेस पहले से ही थी बट यहाँ पे नए और मिनरल्स आ गए और नई मिट्टी, नई तरह की मिट्टी आ गई, तो ये रीबिल्डिंग होगी लैंड की सरफेस की। ओके, तो ये यहाँ पे वेयरिंग होगी, जब हमने यहाँ पे पेड़ काट दिए, बारिश होगी, बारिश की वजह से ऊपर वाले जो मिट्टी है, मिनरल्स जो है वो वहां से वेयरिंग डाउन होके एक जगह पे जाके जो है वो रुक गए, उसे हम डिपॉजिट बोलते हैं। ओके, डेपोजिशन हम यहाँ पे बोलते हैं। तो ये जो वेयरिंग डाउन, राइट, या फिर जो इरोजन होता है, वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस जो है उसे हम इरोजन भी बोलते हैं, राइट, मीन एक जगह से मिट्टी जो निकल जाती है, बह जाती है, राइट, उसे हम इरोजन भी बोलते हैं या फिर वेयरिंग डाउन भी बोलते हैं। ओके, तो क्या होता है, वेयरिंग डाउन एंड ये डिपोजिशन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये दोनों ही वर्ड जो है, इरोजन या फिर वेयरिंग डाउन एंड डिपोजिशन जो है, राइट, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर किसी चीज की यहाँ पे अगर जो ऊपर वाले मिनरल्स हैं या फिर जो ऊपर वाली मिट्टी है वो वेयरिंग डाउन होगी, तो वो किसी जगह पे जाके डिपॉजिट भी होगी, एंड वहां पे नई तरह की लैंड सरफेस बन जाएगी, कोई पर्टिकुलर लैंड सरफेस की रीबिल्डिंग हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, एक हो गया इंटरनल प्रोसेस एंड दूसरा हो गया हमारे पास एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके, सो these two processes are carried out by the running water, ice and the wind। तो हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसका जो है मेन किस तरह से होता है, ये इरोजन किस तरह से होती है, जैसे पेड़ काट दिया तो वहां की जो मिट्टी थी वो बह के किस तरह से नीचे गई,
राइट, उसका वेयरिंग डाउन कैसे हुआ है। हो सकता है वहां पे पानी आ गया हो, बारिश आ गई हो, हवा आ गई हो, हवा की वजह से जो है वो नीचे वेयरिंग डाउन हो गया, या फिर आइस की वजह से, आइस जब पड़ जाती है तो वो भी पिघलती है, फिर वो पानी बनेगा राइट, फिर उसका जो है वेयरिंग डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो दो प्रोसेसेस होते हैं ये किस तरह से होते हैं, दीज आर कैरिड डाउन बाय द रनिंग वाटर, आइस एंड द विंड, राइट। तो ये चीजें भी आपको माइंड में रखनी है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन कोई भी यहाँ पे स्टेट का एग्जाम हो, राइट, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी आपका प्रीलिम्स हो यूपीएससी का जैसे हो, तो वहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, अब ये जो डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं इन प्रोसेसेस की वजह से, इंटरनल प्रोसेस की वजह से एंड एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से, तो हम इन सारे लैंडफॉर्म्स को जो है उसकी हाइट की वजह से या फिर उसकी स्लोप, उसकी ढलान की वजह से हम जो है इन लैंडफॉर्म्स को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। पहला हो गया माउंटेन्स, राइट, दूसरा हो गया प्लेट्यूज एंड तीसरे हो गए हमारे पास प्लेन्स हो गए। Okay, so we can group different landforms depending on the elevation and the slope. तो इनको हम differentiate किस तरह से करते हैं इन landforms को, on the basis of the elevation. elevation आपकी क्या होगी, height होगी, okay, height के according, and then जो है स्लोप के अकॉर्डिंग, राइट, हम जो है डिफरेंशिएट करते हैं इन लैंडफॉर्म्स को। तो 3 लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड दी प्लेन्स। तो ये माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स जो है वो किस तरह से बनते हैं, 2 प्रोसेसेस की वजह से बनते हैं। इंटरनल प्रोसेस हो गया, दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया, राइट। ये पिक्चर में आप देख सकते हो वेरियस टाइप के यहाँ पे आपके जो है लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं। जैसे ये आपके यहाँ पे प्लेन होगी, ये फ्लैट सरफेस है, टोटली ये फ्लैट सरफेस होगी, एंड ये सी लेवल से अराउंड 200 किलोमीटर ही जो है 200 मीटर ये जो है ऊपर होती है, राइट। देन उसके बाद में आपके यहाँ पे हिल्स बन गए, ये कुछ ज्यादा ऊंचे हिल्स हैं एंड ये कुछ नीचे वाला पार्ट है। जैसे ये प्लेट्यू हो गया, ये भी थोड़ा सा प्लेन से ऊपर उठा हुआ पार्ट हो गया, थोड़ा सा हाइट पे है, प्लेन से थोड़ा सा हाइट पे है, तो वो आपका प्लेट्यू हो गया। हाउएवर इसकी जो सरफेस होती है ये फ्लैट ही होती है, ओके। ये जब यहाँ पे माउंटेन बन गए, इस तरह से ये कॉनिकल पार्ट इसका बन गया, राइट, तो ये क्या बन जाता है, ये माउंटेन बन जाता है, एंड ये जो है ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे होता है, ये हाइट पे होता है, राइट। एंड जब एक से ज्यादा माउंटेन यहाँ पे बने हो एंड वो भी इकट्ठे बने हों, जैसे ये आप देख सकते हो एक से ज्यादा माउंटेन्स हैं वो इकट्ठे पूरी लाइन में बने हुए हैं, तो उस चीज को हम जो है माउंटेन रेंज भी बोल देते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन रेंज के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, प्लेन्स के बारे में भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है माउंटेन्स, ओके। तो माउंटेन जो होता है क्या होता है कि जब, जैसे कि आपको पता है कि इंटरनल प्रोसेस की वजह से जब यहाँ पे फोर्स लगता है, ओके, यहाँ पे मैग्मा होता है, राइट, नीचे धरती के नीचे यहाँ पे मैग्मा होता है, इस मैग्मा की वजह से जब ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जब ऊपर की तरफ जो है फोर्स लगेगा तो ये जो धरती है क्या होगी, ये ऊपर उठ जाएगी एंड यहाँ पे जो है माउंटेन्स बन जाते हैं, okay. So a mountain is any natural elevation of the earth surface. So the mountains, ये जो mountain होते हैं इसकी शेप किस तरह की होती है, इसके क्या फीचर होते हैं, इसका जो है एक स्मॉल समिट होता है। समिट क्या होता है, ये जो कॉनिकल यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम जो है समिट बोलते हैं, राइट। एंड नीचे जो है इसका बेस जो होता है वो ब्रॉडर होता है, राइट, ये क्या हो गया, इसका ब्रॉड बेस हो गया, राइट। तो ये 2 पार्ट होते हैं इसके। तो इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया आपका यहाँ पे समिट, एंड दिस वन, ये जो हो गया आपका यहाँ पे ब्रॉड बेस इसका, राइट, ये 2 पार्ट होते हैं इसके। सो इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जैसे कि आप नीचे यहाँ पे खड़े हो, जो पहाड़ के ऊपर देखोगे आपको जो है ऐसे ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, तो मीन जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं उससे जो है ये काफी ज्यादा हाई होता है, ओके। एंड कुछ माउंटेन्स जो है इवन क्लाउड से भी ऊपर होते हैं, मीन क्लाउड्स उसके नीचे होते हैं एंड वो उससे भी ऊपर होते हैं, ओके। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे माउंटेन की तरफ, वहां पे जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होता जाता है हाई एल्टीट्यूड्स पे। जैसे कि आप जानते ही हो कि जो क्लाइमेट है, राइट, वो ठंडा होता है, राइट, तो क्लाइमेट जो है वो वहां पे कोल्डर होता जाता है।
सो इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ द आइस। तो कई बार ऐसे भी माउंटेन्स होते हैं जो कि ज्यादा हाइट पे जब चले जाते हैं, जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पे जो पानी होता है, जो या फिर जो रिवर्स होती हैं वहां की, राइट, वो फ्रोजन आउट हो जाती है, मीन वो जम जाती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है ग्लेशियर्स बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफी ज्यादा जो बर्फ है इसके ऊपर जो है वो जमी हुई है, तो ये सारे हम जो है इन्हें ग्लेशियर्स ही बोल सकते हैं, राइट। सो देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर दी अंडर सी। तो आप तो ये हो गए ऊपर, तो कुछ माउंटेन्स ऐसे भी होते हैं जो कि समुद्र के नीचे भी होते हैं, उन्हें आप नहीं देख सकते हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो अच्छा नहीं होता है रहने के लिए माउंटेन्स पे, तो डेट इज वाई यहाँ पे जो लोग हैं वो कम रहते हैं, क्योंकि ज्यादा हाई एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो वहां पे इवन जो है जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्लाइमेट जो है वो तो लो होता ही जाता है, वो ठंडा होता जाता है, वहां पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी लो होती जाती है, जो कि हमारे रहने के लिए सही नहीं है। ओके, सो इवन जो है इसकी स्लोप्स जो होती हैं वो ज्यादा ज्यादा स्टीप होती हैं, तो इस तरह की स्लोप पे ये जो स्लोप होगी इसकी जो ढलान है वो ज्यादा खड़ी खड़ी है, एंड यहाँ पे तो लोग घर बना ही सकते हैं, एंड इवन फार्मिंग के लिए भी जो है इस तरह की जो स्लोप है वो सही नहीं है। ओके, एंड लेस लैंड जो होती है वो फार्मिंग के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे पहाड़ियों पे काफी कम लोग रहते हैं। ओके, सो रेंजेस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है दैट माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन। जब एक से ज्यादा माउंटेन, जैसे ये माउंटेन्स बने हुए हैं, एक से ज्यादा माउंटेन्स जो है एक ही लाइन पे बने हुए हैं, तो ये क्या बन गई यहाँ पे, ये आपकी बन गई रेंज। ओके, and many mountain system consist of a series of parallel ranges extended over hundreds of किलोमीटर। तो ये जो रेंजेस होती हैं कई बार 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक जो है वो फैली होती हैं, इतनी लंबी होती हैं ये, राइट, इतनी लंबी इनकी लाइन बनी होती है। तो माउंटेन रेंजेस के एग्जांपल्स को ही हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला हो गया आपका हिमालय। हमारी कंट्री में, एशिया में या फिर इंडिया की बात करें तो जो हिमालयस हो गए, दीज आर दी माउंटेन रेंजेस। तो ये जो है एक से ज्यादा माउंटेन जो है वो इकट्ठे जो है वो सीक्वेंस में बने हुए हैं। देन दी अल्प्स एंड दी एंडीज। ओके, तो हिमालय जो है वो एशिया की माउंटेन रेंज है, एंड यूरोप में जो है अल्प्स हो गए, एंड साउथ अमेरिका में आपके जो है एंडीज हो गए। ओके, ये आप देख सकते हो, ये हो गए आपके यहाँ पे ये जो रेंज है, दिस वन इज दी अल्प्स माउंटेन, एंड ये वाले साउथ अमेरिका में ये होगी आपकी एंडीज माउंटेन, एंड दिस वन आपका हो गया एशिया में हिमालयन माउंटेन। ओके, तो ये पूरी यहाँ पे रेंज होती है इसकी। तो माउंटेन जो होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी इन हाइट्स एंड दी शेप। अब जो माउंटेन्स होते हैं उसे भी हम जो है फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो माउंटेन्स को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, उनकी हाइट्स एंड शेप की वजह से, राइट। सो 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं। पहले हैं हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स, दूसरे होते हैं हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स, एंड तीसरे होते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। ओके, पहले यहाँ पे वैसे ही आपको बता देती हूँ, यहाँ पे इस तरह की शेप वाले जो माउंटेन्स होते हैं, मीन यहाँ पे जो है इसका ये कॉनिकल पार्ट बना होता है, देन नीचे जो है ये ब्रॉडर बेस हो गया, ये हो गए आपके फोल्ड माउंटेन्स। ओके, एंड अगर इस तरह के कोई माउंटेन्स बने हुए हैं यहाँ पे, राइट, इस तरह के मीन जो फ्लैट होते हैं, ऊपर से कॉनिकल पार्ट नहीं होता है, तो इस तरह के माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, ये हो गए आपके ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, मीन जो ऊपर से जो है आपका ज्यादा तीखा नहीं है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो कॉनिकल नहीं है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम जो है ब्लॉक माउंटेन्स बोल देते हैं। एंड तीसरे हो गए हमारे पास वोल्केनिक, मीन जो है यहाँ पे नीचे से लावा जब निकल रहा होता है, तो लावा निकल के यहाँ पे जो है और भी ज्यादा और बोल्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं और मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो ये और भी बड़े बड़े जो पहाड़ है वो बन जाते हैं। यहाँ से मैग्मा होता है, राइट, ये मैग्मा की वजह से यहाँ पे जो क्या होता है,
ऊपर की तरफ जो है ये वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके वोल्केनिक माउंटेन्स, राइट। तो 3 तरह के ये माउंटेन्स होते हैं, मेन डिफरेंस यही पे आ जाता है। सो एग्जांपल देख लेते हैं, दी हिमालयन माउंटेन्स एंड जो अल्प्स हैं, यहाँ पे यूरोप में जो अल्प्स हैं, दीज आर दी यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब हो गया कि अभी कुछ ही समय इन्हें जो हुआ है बने हुए, एंड अभी भी इनकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। ओके, दीज आर दी यंग फोल्डेड माउंटेन्स एंड विद द रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। इसकी जो पीक होती है वो हाई होती है, ओके, एंड काफी रग्ड रिलीफ होती है, उबड़ खाबड़ वाली होती है। सो द अरावली रेंज होगी हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया में कौन सी रेंज होगी? अरावली रेंज। तो इंडिया में भी एक रेंज है, दैट इज नोन एज द अरावली रेंज। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो ये जो सबसे ओल्डेस्ट है, तो अरावली रेंज जो है ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, राइट। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन जो का एग्जांपल कौन सा है। तो आपको अरावली रेंज, हिमालय रेंज, अल्प्स रेंज जो है इस तरह से आपको बोल सकते हैं। जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है अरावली रेंज है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। सो the range has considerably worn down due to the processes of the erosion. However, जो अरावली रेंज है, राइट, उसकी हाइट जो है वो काफी कम रह गई है। पहले जो है ये हिमालय से ऊपर हुआ करते थे, जो अरावली रेंज है वो हिमालय से ज्यादा हाइट पे हुआ करते थे। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि इरोजन के प्रोसेस यहाँ पे हुए थे, तो इरोजन प्रोसेस की वजह से ये वॉर्न डाउन हो गए थे एंड इसकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है देन दी हिमालयन माउंटेन्स। एंड हिमालयन माउंटेन जो है वो बड़े हो गए, आई मीन जो ज्यादा ऊंचे हो गए हैं। So the Appalachians in the North America and the Ural Mountains in the Russia have rounded features and the low elevation. तो ये भी जो है ये भी आपके फोल्ड माउंटेन ही है, जो Appalachians हो गए नॉर्थ अमेरिका में एंड यूराल माउंटेन्स हो गए आपके रशिया में, तो ये भी लो एलिवेशन पे हैं, राइट। तो दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, तो ये भी जो है फोल्ड माउंटेन्स ही हैं, काफी ये पुराने हैं, ओके। सो पहले तो हमने यहाँ पे बात कर ली है जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स में कुछ न्यू के बारे में देखा है एंड देन कुछ ओल्ड के बारे में भी हमने यहाँ पे देखा है। सो नाउ लेट्स सी अबाउट दी ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? दे आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। जब जो है लार्ज एरिया जो है टूट जाता है एंड जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, ओके। सो द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स जो है इस तरह से, ये वाला हो गया आपका, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नीचे से फोर्स जब लगती है, राइट, नीचे से जब यहाँ पे फोर्स लगेगी तो जब ऊपर की तरफ फोर्स लगती है तो वहां पे क्या होता है, वो माउंटेन बन जाते हैं। बट अगर फोर्स जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे लग रही है, राइट, अगर नीचे की तरफ लग रही है तो ये वाला जो धरती अगर यहाँ पे थी तो बाद में जो है वो कहाँ पे आ जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आपके फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं। बट ये जो माउंटेन्स हैं ये वाले, इनकी जो पीक्स हैं वो ज्यादा जो है कॉनिकल नहीं होती हैं, ओके, इस तरह से तीखी नहीं होती हैं, ये फ्लैट ही होती है इनकी सरफेस, राइट। तो ये जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं, ये वाले जो आपके अपलिफ्टेड ब्लॉक्स हो गए, इनके लिए भी दो टर्म्स का यूज किया गया है। तो इन्हें हम जो है क्या बोलते हैं, इन्हें होस्ट बोला जाता है, ये जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होते हैं। एंड ये वाला जो नीचे वाला होता है, लोड ब्लॉक होते हैं, इन्हें हम जो है ग्रेबन बोलते हैं। तो दीज टर्म्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला, ये जो नीचे वाला है इसे हम जो है ग्रेबन बोलते हैं, ओके। एंड ये जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है इसे हम जो है होस्ट बोलते हैं, ओके। सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द राइन वैली एंड द वॉस्टिस माउंटेन जो है यहाँ पे यूरोप में, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स, मीन जो है ये ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। देन उसके बाद में वोल्केनिक माउंटेन्स हो गए, तो ये वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से ही बनते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है एंड द माउंट फुजियामा जापान में जो है, ये जो है वोल्केनिक माउंटेन्स हैं आपके, राइट। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको जो है अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे बता रखी है एनसीईआरटी में, डेट माउना की
ओके। माउना की हवाई आइलैंड में जो है इन द पैसिफिक ओशन, तो हवाई आइलैंड कहाँ पे है? हवाई आइलैंड इज इन द पैसिफिक ओशन एंड जो है वहां पे माउना की जो है ये भी जो है एक माउंटेन है, राइट। ये जो माउना की माउंटेन है ये हवाई आइलैंड में है, हवाई आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है, तो ये अंडर सी माउंटेन है, जैसे कि आपको बताया था कि अंडर सी माउंटेन्स भी यहाँ पे होते हैं। ओके, बट हाउएवर इसकी जो हाइट है वो जो है माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। इसकी जो एक तरह से 10,205 मीटर हाइट है इसकी, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है, बट जो है ये सी में है, अंडर सी माउंटेन है। तो ये भी एक एग्जांपल है अंडर सी माउंटेन का, डेट इज ऑन दी हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है, राइट। सो द माउंटेन्स जो होते हैं ये जो है काफी यूजफुल होते हैं। दीज आर ऑल्सो अ स्टोर हाउस ऑफ द वाटर एंड मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स, जैसे कि ग्लेशियर्स बने होते हैं तो वहां ग्लेशियर से ही जो है कई रिवर्स को पानी भी मिलता है, राइट। एंड रिजर्व्स भी यहाँ पे बनाए जाते हैं सो डैट कि इस पानी को संभाल के रखा जा सके एंड लोग जो है उसे पी सके। ओके, एंड इस वाटर को इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। एंड द रिवर वैलीज एंड द टेरेसेस आर आइडल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स ऑल्सो। तो जो रिवर वैलीज होती, जो घाटियां होती हैं, राइट, जो रिवर वैलीज होती हैं, राइट, वो क्या होती हैं? दीज आर दी आइडल प्लेस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स एंड टेरेसेस भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। कभी आप कहीं घूमने जाओ, पहाड़ियों में घूमने जाओ, किसी माउंटेन वाली जगह पे घूमने जाओ, तो वहां पे आप जो देखोगे कि वहां पे टेरेस गार्डन होते हैं, इस तरह से जो है टेरेस गार्डन जो होते हैं वो बना रखे होते हैं। तो ये वाली जो प्लेसेस होती हैं यहाँ पे जो है उन्होंने क्रॉप को उगाया होता है, राइट। एंड फ्लोरा एंड फोना में जो है वहाँ पे फ्लोरा एंड फोना की आपको रिच वैरायटी मिल जाएगी। जो फॉरेस्ट है वो हमें फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड कुछ और प्रोडक्ट्स जैसे गम, राइसेंस, इस तरह की चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। एंड माउंटेन्स जैसे कि वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है, इम्पॉर्टेंट साइट्स होती हैं टूरिज्म के लिए भी, सीनिक ब्यूटी हमें प्रोवाइड करवाते हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्काइंग जैसे जो वहाँ पे स्पोर्ट्स हैं वो आपको इजीली देखने को मिल ही जाएंगे। सो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका वोल्केनिक माउंटेन का, राइट, एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से क्या होगा जब यहाँ पे जो है मैग्मा ऊपर की तरफ उठेगा तो यहाँ से जो पत्थर है वो और ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो इनकी भी जो हाइट है वो बढ़ती ही रहती है, राइट। तो इनकी वजह से, इस मैग्मा की वजह से, इस वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो माउंटेन्स बने होते हैं उन्हें हम वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्लेट्यूज। अब ये प्लेट्यूज क्या होते हैं? हाउएवर जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास तीन तरह की चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास माउंटेन्स हो गए, हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा है अभी, जो कि ज्यादा एलिवेशन पे होते हैं, ज्यादा हाइट पे होते हैं एंड यहाँ पे जो है एक तरह से इनका कॉनिकल पार्ट होता है ऊपर। ओके, तो अब प्लेट्यू जो होते हैं ये भी एलिवेटेड होती है लैंड, ये भी एलिवेटेड ही होती है, ये भी काफी ऊंचाई पे ही होती है, जैसे कि माउंटेन्स जो हैं वो भी ऊंचाई पे ही होते हैं। प्लेट्यूज जो होते हैं ये भी पहाड़ ही होते हैं, ये भी ऊंचाई पे ही होती हैं, बट ये फ्लैट होते हैं। ओके, ये कॉनिकल नहीं होते हैं। सो इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, ये भी उसके सराउंडिंग एरिया से जो है थोड़ा सा ऊपर उठा होता है। जैसे ये आपका यहाँ पे आप खड़े हैं एंड ये हो गया आपका यहाँ पे प्लेट्यू, ये इसका जो टॉप है ये फ्लैट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो दिस वन इज अ प्लेट्यू, इसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। ओके, सो प्लेट्यू में है वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स, तो हो सकता है इस प्लेट्यू की दो साइड्स हों एंड इसकी जो स्लोप्स हैं ये वाली ये स्टीप हो सकती हैं। ओके, यहाँ पे ये इसके सराउंडिंग एरियाज हो गए एंड यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, राइट, एंड ये वाला जो पार्ट हो गया ये आपका यहाँ पे प्लेट्यू हो गया। ओके, जो कि सराउंडिंग एरिया से जो है थोड़ा सा ऊपर उठा होता है बट ये फ्लैट होता है। सो जो हाइट होती है प्लेट्यूज की ये भी जो है वेरी करती है, कई बार तो ये थोड़े ही ऊंचे होते हैं, कई बार जो है सेवरल थाउजेंड मीटर जो है वो ऊंचे होते हैं। एंड जैसे कि माउंटेन्स होते हैं वो भी यंग एंड ओल्ड होते हैं, सिमिलरली प्लेट्यूज भी जो है वो यंग एंड ओल्ड होते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेट्यू कौन सा है, वो है डेक्कन प्लेट्यू। एंड ये जो है सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस वन इज द डेक्कन प्लेट्यू, हमारा यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में ही आप देख सकते हो इसे। सो दिस वन इज द ओल्डेस्ट, राइट, ये जो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। सो देन केन्या में अगर बात करें तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू हो गया, तंजानिया एंड द युगांडा, ओके, एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया का। दीज आर ऑल्सो द अदर एग्जाम्पल्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द तिब्बत प्लेट्यू, ये जो हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड में, इसकी जो हाइट है वो है 4000 से लेके 6000 मीटर्स जो है अबव द सी लेवल, ओके। जो प्लेट्यूज होते हैं, अगर प्लेट्यूज की बात करें, सो प्लेट्यूज जो होते हैं ये भी काफी यूजफुल होते हैं। यहाँ पे आपको जो है रिच मिनरल डिपॉजिट्स मिलेंगे, यहाँ पे काफी अच्छे जो है मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। सो मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज जो होते हैं वर्ल्ड के, वो प्लेट्यूज में ही आपको देखने को मिलेंगे। ये भी चीजें आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है। सो जो अफ्रीकन प्लेट्यू है, राइट, ये जो है गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। एंड इंडिया में जो है आयरन, कोल एंड मैग्नीज के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हो ईस्ट में, ओके। सो इन दी प्लेट्यू एरियाज यहाँ पे जो है वाटरफॉल्स भी आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे, जो कि काफी हाइट से नीचे गिरते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाटरफॉल का हुंड्रू फॉल्स, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, जो कि रिवर सुबर्णरेखा के ऊपर है, ओके। एंड देन दी जोग फॉल्स हो गए कर्नाटक में। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स जो कि प्लेट्यूज में आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। एंड जो लावा प्लेट्यूज होते हैं, ओके, जो कि लावा से बने होते हैं, ये ब्लैक सॉइल में जो है रिच होते हैं। तो यहाँ पे प्लेट्यूज में आपको ब्लैक सॉइल भी इजीली मिल जाती है, ओके, जो कि फर्टाइल होती है काफी ज्यादा एंड कल्टीवेशन के लिए काफी गुड भी होती है। एंड ये प्लेट्यूज जो होते हैं ये सीनिक स्पॉट्स भी होते हैं एंड टूरिज्म के लिए जो है ये ग्रेट अट्रैक्शन बनते हैं। सो नाउ लेट्स सी अबाउट दी प्लेन्स। तो थर्ड पार्ट जो है हमारे पास लैंडफॉर्म का वो हो जाता है प्लेन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लेन्स आर दी लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ द फ्लैट लैंड, ये सारी फ्लैट लैंड होती है, ओके। एंड ये जो है सी लेवल से ओनली 200 मीटर अबव ही होती है, राइट। सो सम प्लेन्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा लेवल्ड होते हैं, काफी ज्यादा प्लेन होते हैं। तो कई बार कुछ प्लेन्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे थोड़े बहुत आपको ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलेगी, ओके। एंड ये प्लेन्स जो ये बनते किस तरह से हैं, ये जो प्लेन्स है ये रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो प्लेन्स है ये रिवर्स के द्वारा या फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, राइट, उनके द्वारा जो है इन्हें यहाँ पे बनाया जाता है। सो द रिवर जो है फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स एंड इरोड देम। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि सपोज ये माउंटेन है एंड यहाँ से जो रिवर है वो बह रही है, तो यहाँ से रिवर बहते हुए क्या करेगी, यहाँ की कुछ मिट्टी जो है या फिर जो सेडिमेंट्स है इसे जो है अपने साथ बहा के जो है वो ले जाती है। एंड ये जो सारा सेडिमेंट है, ये सारा सेडिमेंट बहते हुए एक जगह पे आके, सपोज यहाँ पे आके जो है ये इकट्ठा हो गया, ये सारा ही सेडिमेंट जो है, ओके। तो यहाँ पे जो है दोबारा से बन गई ये जो लैंड है, ओके। तो क्या होता है, ये प्लेन बन जाते हैं इस तरह से, राइट, ये पूरा प्लेन एरिया बन गया एंड यहाँ पे जो है आपको इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी मिल जाएंगे, एक प्लेन एरिया बन गया यहाँ पे, ओके। सो दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल एंड देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ द स्टोन, स्टैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज, या फिर वैलीज में भी जो है ये ले जाती हैं रिवर्स इस सारी सैंड को, स्टोन्स को इकट्ठे करते हुए, ओके। तो इन्हीं डिपॉजिट्स की वजह से जो है यहाँ पे प्लेन्स बनते हैं। एंड जो प्लेन्स जो होते हैं वो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी जो है वो आपको इजीली वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को भी। एंड दैट इज़ वाई जो प्लेन्स होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे जो लोग हैं वो रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि प्लेन्स में ईजिली रहा जा सकता है, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको ईजिली मिल जाती है। सो लार्जेस्ट प्लेन जो यहाँ पे रिवर्स के द्वारा बनाए गए हैं वो एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल एशिया के अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो गंगा प्लेन्स हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन्स हैं, एंड देन चाइना में हो गया आपके जांगसी, राइट। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है, दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
तो प्लेन्स जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड यहाँ पे हाउसेस भी इजीली बन जाते हैं, कल्टीवेशन के लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लैंड इजीली अवेलेबल होती है एंड जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल भी होती है एंड कल्टीवेशन के लिए हाईली प्रोडक्टिव होती है। ओके, सो इंडिया में हम यहाँ पे बात करें तो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो होते हैं वो सबसे पॉपुलेटेड है, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है हमारी पूरी कंट्री में। ओके, सो ये तो हमने बात की हमारी जो तीनों लैंडफॉर्म्स थे उनके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। अब लैंडफॉर्म्स में लोग भी रहते हैं, सो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स में जो लोग हैं वो डिफरेंट तरीकों से रहते हैं। तो लाइफ जो है वो माउंटेनियस एरियाज में काफ़ी डिफिकल्ट है, जैसे कि आप जानते हो प्लेन्स में जो है बेटर कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे क्रॉप्स को इजीली ग्रो किया जा सकता है, रोड इजीली बन सकती है देन दी माउंटेन एंड बट कई बार नेचुरल कैलामिटीज भी यहाँ पे आ जाती हैं, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है, तो ह्यूज लॉस होती है लाइफ की एंड प्रॉपर्टी जो होती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं अगर हम जो है क्रिएटिव अवेयरनेस रखें इन सारी नेचुरल कैलामिटीज की, जिसकी वजह से हम जो है रिस्क को कम भी कर सकते हैं। ओके, सो कई बार हम अपनी लैंड को काफ़ी वेस्टफुल तरीके से भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है कई बार फर्टाइल लैंड के ऊपर ही घर बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए एंड कई बार हम जो है अपना कूड़ा करकट भी लैंड के ऊपर फेंक देते हैं एंड जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है या फिर जो वाटर है वो गंदा भी हो जाता है। तो हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना होगा, क्योंकि जो लैंड है, ये जो लैंड फॉर्म्स हैं, ये एक नेचर का हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट भी है। ओके, सो जो ये जो अवेलेबल लैंड है वो ओनली हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, पूरे लोगों के लिए है, जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं पूरी ह्यूमैनिटी के लिए जो है ये अवेलेबल है। तो हमें जो है अगर हम खुद यहाँ पे स्टेप लेंगे तो तभी जो है बाकी लोग भी हमारी तरफ देख के जो है वो स्टेप लेंगे। अगर हम जो है एक पर्सन भी यहाँ पे स्टार्ट कर दे कि हमें जो है यहाँ पे गंद नहीं डालना है, हमारी धरती को हमें जो है स्वच्छ रखना है, तो बाकी लोग भी धीरे धीरे जो है इसे स्टार्ट कर देंगे। तो पहल हमें खुद ही करनी होगी। Okay, so it is our duty to leave the earth a better place for the future generations as well, right? So with this हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो प्लेट्यूज के बारे में भी आपको पता चल गया। प्लेट्यूज क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो द एलिवेटेड फ्लैट लैंड होते हैं, राइट, बट ऊपर से ये फ्लैट होते हैं, ये कॉनिकल नहीं होते हैं। तो ये माउंटेन्स हो गए, आपके ब्लॉक माउंटेन्स हो गए, राइट, एंड देन उसके बाद में आपके यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स भी हो गए, माउंटेन रेंजेस के बारे में भी आपने यहाँ पे देखा है, राइट, एंड माउंटेन्स क्या होते हैं इनके बारे में भी आपने देखा है, माउंटेन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में भी आपने यहाँ पे देखा है। तो वैली के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। वैली क्या होती है? वैली जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, दो पहाड़ यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे भी पहाड़ है, यहाँ पे भी पहाड़ है एंड इसके बीच में जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, थोड़ा बहुत इस तरह का जो एरिया है उसे हम जो है क्या बोल देते हैं? उसे हम जो है वैली बोल देते हैं। दो पहाड़ों के बीच का जो एरिया हो गया उसे हम जो है वैली भी बोल देते हैं, राइट। So with this we have completed the chapter number 6 also. So in our next video we will start the chapter number 7 and कुछ और important चीज़ों के बारे में देखेंगे। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें and don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.